दोस्तों, क्या तुम जानना चाहोगे वो सीक्रेट्स जो ज्यादातर मेल्स को नहीं पता होते और जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी कीड़े मकोड़ों जैसी बनी रहती है। वो ना कॉन्फिडेंस से खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर, शर्म, खौफ रहता है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन आप वो मिस कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आ रही होती है, आप डर रहे होते हो, आप पीछे खड़े रहते हो। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे अंदर का डर, खौफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम भी एक फेयरलेस पर्सनैलिटी अचीव कर लोगे, एक ऐसी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, एक ऐसा हाई वैल्यू ऑरा जिसको देखकर सब लोग अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अगर तुम मेरे बताए हुए इन 6 सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर देते हो, क्योंकि जितने भी हाई वैल्यू लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो हमेशा फेयरलेस होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते, बल्कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से किसी का भी सामना कर लेते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो अगर तुम फेयरलेस बनना चाहते हो तो कमेंट में फेयरलेस लिख दो और इस वीडियो को पूरा देखो। मैं तुम्हारा एक भी सेकंड वेस्ट होने नहीं दूंगा। नंबर 1, गेट आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। हम में से बहुत सारे लोग एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर उनके डर और शर्म उनको खाली कर रही होती है। उनका डर, उनका लो कॉन्फिडेंस उनको पीछे कर रहा होता है। जबकि वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और इतना कुछ अचीव कर लेते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सके। देखो, अगर तुम फेयरलेस बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। एक बहरी जहाज कभी भी इसलिए नहीं बनता कि वो हमेशा किनारे पर ही खड़ा रहे। एक हवाई जहाज कभी भी इसलिए नहीं बनता कि वो उड़ ही ना पाए। उन्हें भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, अपनी फील्ड में निकलना पड़ता है, फिर ही उनकी जिंदगी का जो पर्पस है वो पूरा होता है। अगर तुम एक फेयरलेस पर्सनैलिटी अपनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को आज ही तोड़ना होगा। हर उस चीज को करना शुरू कर दो जिससे तुम डरते हो। अगर किसी से बात करते हुए डर लगता है तो उसी इंसान से बात करने का एक्सपीरियंस लो। अगर पब्लिक के सामने बोलने से डर लगता है तो पब्लिक के सामने ही बोलने की कोशिश करो। कब तक दोस्तों के सहारे फिरते रहोगे? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अकेले लेकर चलनी होगी, फिर ही तुम ग्रो कर सकते हो। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, सिग्मा मेल्स होते हैं, वो कभी भी घर में छुपकर नहीं बैठे रहते। वो बाहर निकलते हैं और पब्लिक में जाते हैं, दूसरों को फेस करते हैं और दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना जानते होते हैं। इसी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए आज ही से बाहर निकलना शुरू कर दो। नंबर 2, स्टॉप ओवरथिंकिंग। ये बात पूरे ध्यान से सुनना कि तुम्हारा दिमाग ही असल में तुम्हारा दुश्मन है। तुम जब भी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा देता है कि देखो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा मजाक बन गया तो। यही चीजें तुम्हें पीछे धकेलती रहती हैं और तुम कभी भी लाइमलाइट में आ ही नहीं पाते, कभी भी फ्रंट में खड़े नहीं हो पाते। अगर तुम्हें फेयरलेस बनना है तो अपनी ओवरथिंकिंग को स्टॉप कर दो। कभी भी ज्यादा मत सोचो। जो भी काम करने जा रहे हो बस कर दो। अपने दिमाग को ये मौका ही ना दो कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके या फिर तुम्हें डरा सके, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का काम सिर्फ तुम्हें सर्वाइवल मोड में रखना है ताकि तुम सिर्फ जिंदा रह सको। उससे इससे लेना देना नहीं है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। वो बस तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। और अगर तुम अपने माइंड के गुलाम बनकर बैठे रहोगे तो तुम सिर्फ सर्वाइव ही करोगे। एक असली पावरफुल इंसान की तरह जीना नहीं सीख पाओगे। जब भी ओवरथिंकिंग करो, जब भी तुम्हारे माइंड में ऐसी थॉट्स आए जो तुम्हें परेशान कर रही हो, तो बाहर निकल जाओ, एक वॉक पर चले जाओ। यही चीज तुम्हारी जिंदगी को बदलेगी। ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे रहोगे तो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर पाओगे। एक फेयरलेस इंसान कभी भी ज्यादा सोचता नहीं है, वो बस एक्शन लेने के बारे में सोचता है। नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग। अगर तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर शर्म है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम ये गलती करते हो। तुम लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, अपने आप को कमतर समझते जा रहे हो, अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से करते जा रहे हो। कोई तुमसे ज्यादा हैंडसम है, उसका रंग तुमसे ज्यादा फेयर है, उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है, वो तुमसे ज्यादा अमीर है। ऐसा ही सोचते सोचते तुम अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो और यही चीज तुम्हारी पर्सनैलिटी को बर्बाद करती है। जो पावरफुल इंसान होता है वो कभी भी दूसरों की प्लेट में नहीं देखता कि उनके पास क्या है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि उसके पास क्या ऐसी चीज है इसको लेकर वो कॉन्फिडेंट बन सका है। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। अगर कोई तुमसे ज्यादा अचीव करके बैठा है तो उससे सीखो कि उसने ये सब कुछ कैसे किया है। कभी भी अपने आप पर डाउट मत करो कि तुम नहीं कर सकते। अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जो सिर्फ एक इंसान कर सका है तो वो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी से कम नहीं हो। इस दुनिया ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। बस आपकी गलती है जो आपको रोक रही है कि आप दूसरों को ज्यादा महान जान रहे हो और अपनी वैल्यू नहीं कर रहे। इसलिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दो। नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर तुम्हारे माइंड में ये सेटिंग हो चुकी है कि तुम हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढते रहते हो, हर इंसान में नेगेटिव बातें ढूंढते हो, तुम कभी भी फेयरलेस नहीं बन सकते, क्योंकि तुम जो भी काम करने के लिए
लिए जाओगे तुम्हारे माइंड में सबसे पहले नेगेटिव चीजें आएंगी। देखो क्या होगा, अगर तुम किसी से कन्वर्सेशन करने के लिए जाते हो तो तुम्हारी आवाज कांपने लग जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, 2 घंटे के लिए उसे याद रहेगा और वो फिर उसे भूल जाएगा। देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचता रहे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हें जज ही करता रहे। लोग जज करते हैं, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए, फिर सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें इस चीज का बेनिफिट हासिल करना होगा। अगर तुम्हें डर लगता है, शर्म आती है, तो तुम्हें बाहर निकलना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकलना होगा। अगर 100 बार भी फेल हो तो क्या होगा, कोई तुम्हें मार थोड़ी देगा। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है कि उनकी लाइफ चाहे जितनी भी बर्बाद हो जाए, वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरे अंदर ये पावर है। यही एटीट्यूड उनकी पर्सनैलिटी में नजर आता है। वो अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर बने रहते हैं। तुम कभी भी इलॉन मस्क को परेशान नहीं देखोगे, नेगेटिव सोचता हुआ नहीं देखोगे, क्योंकि वो हमेशा कहेगा कि मैं टॉप पर हूँ। शाहरुख खान हमेशा कहता है कि मैं इस दुनिया का आखिरी स्टार हूँ, मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना चाहता है और यही चीज उसको कामयाब बनाए रखती है। नंबर 5, स्टार्ट विद स्मॉल। अगर तुम्हें शर्म आती है, डर लगता है और तुम एक फेयरलेस इंसान बनना चाहते हो, तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि आज ही तुम बाहर निकलोगे और तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें स्टार्ट हमेशा थोड़े से लेना है। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ अचीव कर पाओगे। आहिस्ता से तुम सीखोगे कि कैसे तुम्हें लोगों के सामने जाना है, कैसे तुम्हें दूसरों को डील करना है, कैसे अपना ऑरा क्रिएट करना है, किसी भी महफिल में जाकर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। इसलिए हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, कभी भी बड़ा स्टैंड मत लो, क्योंकि जब तुम अपने माइंड में कुछ अनबिलीवेबल सोचते हो कि अगले ही दिन मैं एक परफेक्ट इंसान बनने जा रहा हूँ, तो तुम फेल होते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें डीमोटिवेट करता है, वो सोचता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम थोड़े से स्टार्ट लेते हो और थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होते रहते हो, तो तुम्हारे अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आती है कि मैंने ये अचीव किया है तो मैं और भी कर सकता हूँ। और यही एटीट्यूड पावरफुल लोगों का होता है। नंबर 6, डोंट बी अ सॉरी पर्सन। अगर तुम फेयरलेस बनना चाहते हो, पावरफुल बनना चाहते हो, तो ये एक गलती तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, इसको आज ही छोड़ दो। कभी भी एक सॉरी पर्सन मत बनो। जो भी गलती हो गई, सबसे पहले तुम ही सॉरी करते जा रहे हो। ये चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ती है, दूसरों को दिखाती है कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर तुम्हारी गलती नहीं भी है, फिर भी तुम सिचुएशन को ठंडा करने के लिए माफिया मांगने लग जाते हो। इससे तुम हमेशा लो कॉन्फिडेंट इंसान रहोगे। दूसरों को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरों को प्लीज करना आज इसे बंद कर दो, क्योंकि लोग कभी भी तुमसे खुश नहीं होने वाले। कोई ना कोई तुमसे हमेशा नाराज रहेगा। इस चीज को आज ही एक्सेप्ट कर लो। अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड लेकर आओ। तुम एक आम इंसान नहीं हो जो हर किसी के सामने हाथ जोड़ते रहो। तुम्हारी कुछ वैल्यूज हैं, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट है जिसको तुमने मेंटेन करना है। फेयरलेस लोग कभी भी दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते नजर नहीं आएंगे। अगर उनकी गलती है तो वो कॉन्फिडेंस से सॉरी कहते हैं, लेकिन बार बार अपने आप को डी वैल्यू नहीं करते। अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में डन जरूर लिखना, क्योंकि मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अटेंशन पावर इतनी जबरदस्त है कि तुम बगैर डिस्ट्रैक्शन के कुछ सीख सकते हो और तुम अपने साथ लॉयल हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली जबरदस्त वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।